और अब बात कोरोना केसेस पर। देश में कोरोना के केसेस अब घटने लगे हैं। कोरोना की रफ्तार अब धीमी होने लगी है। पिछले 24 घंटे में 1,32,364 नए केस सामने आए। 2,713 संक्रमितों की जान चली गई। 24 घंटे में 2,07,071 लोग रिकवर भी हुए हैं। देश में कोरोना के कुल केस 2,85,74,350 है। कुल डिस्चार्ज 2,65,97,655। कुल एक्टिव केस 16,35,993। कुल मौतें 3,40,702। कोरोना की रफ्तार अब सख्ती से कम होती दिखाई दे रही है। मरुधरा का अपडेट ले लीजिए। राजस्थान में भी अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है। 24 घंटे में 1,258 कोरोना केस, 44 मौतें। जयपुर में सबसे ज्यादा 340 केस मिले हैं। 11 मौतें दर्ज की गई हैं। प्रदेश भर में 6,456 लोग रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में 28,000 से कम एक्टिव केस हैं। राजस्थान में कोरोना का कहर, हालांकि रफ्तार अब थोड़ी कम हो रही है। 24 घंटे में 1,258 नए केसेस और 44 मौत। प्रदेश भर में 6,456 लोग रिकवर भी हुए हैं। रफ्तार अब प्रशासन की सख्ती के बाद, सरकार की सख्ती के बाद से अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। आंकड़े धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। 1,258 मरुधरा में पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और 44 मौतें दर्ज की गई हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और छूट का दायरा धीरे धीरे जहां जहां पर संक्रमण अब कम होता जा रहा है, जहां जहां पर पॉजिटिव केसेस की संख्या कम होती जा रही है, वहां छूट का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपडेट हम लेते हैं मरुधरा में क्या कुछ हाल कोरोना के। सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं और चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, क्या कहता है कोरोना मीटर? देखिए, पिछले एक सप्ताह में लगातार राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के तमाम हिस्सों में कोरोना के जो नए मामले आ रहे हैं वो उसकी दर जो है वो लगातार कम होती जा रही है। लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि अभी जो है वो अनलॉक हुआ है और ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में लोग जो है वो घरों से बाहर निकले हैं। तो अब जो है वो इस जो मूवमेंट हो रहा है उसका कितना असर होता है ये अगले एक सप्ताह में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पिछले 1.5 महीने की जो सख्ती थी उसका अच्छा रिजल्ट जो है वो लगातार सामने आ रहा है। 10 ऐसे जिले हैं वहाँ पर 10 से भी कम जो है वो मामले सामने आए हैं और ज़्यादातर जिलों में 100 से भी कम मामले। सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं उनमें ही 100 से ज़्यादा मामले, यानी प्रदेश का अधिकांश हिस्सा जो है वो वहाँ पर कोरोना जो है वो कंट्रोल में होता जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से अनलॉक शुरू किया गया 1 तारीख से और उसके बाद से लगातार जो है वो स्थिति देखने को मिल रही कि बाजारों में जो है वो काफ़ी भीड़ जो है वो उमड़ रही है। लोग बेवजह जो है वो ज्यादातर निकल रहे हैं और उसके बावजूद जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पालना जो है वो नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति अगले एक सप्ताह में किस प्रकार से दिखेगी और कितना लोगों ने इस गाइडलाइन का पालन किया है वो एक सप्ताह बाद ही पता पड़ेगा। लेकिन अभी की बात करें तो अभी प्रदेश भर में जो है वो कोरोना जो है कंट्रोल में है। राजधानी जयपुर की बात इस लिहाज से अलग है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या जो है वो काफी ज्यादा है। इस लिहाज से जो है वो कोरोना के मामले जो है वो कम होने का नाम जो है वो पूरी तरह से नहीं ले रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि थोड़े दिनों में यहाँ पर भी स्थिति जो है वो काफी सुधर जाएगी। ठीक है, जोधपुर ले चलते हैं। चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं। जोधपुर में भी राहत है चंद्रशेखर, या यहाँ के आंकड़े कुछ और बता रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर अगर जोधपुर शहर की बात करें तो लगातार जो है कोरोना संक्रमण से कहीं ना कहीं जो जोधपुर का जो आंकड़ों का ग्राफ है वो गिरता नजर आ रहा है। करीब 2600 जांच की गई जिसमें से 85 जो है संक्रमित मरीज पाए गए
और 2 मरीजों की यहाँ पर मौत हुई है। सबसे बड़ी बात, धीरे धीरे शहर अनलॉक की तरफ जा रहा है और लोग जो है सड़कों पर बड़ी भारी मात्रा में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो पहली बार जो अनलॉकडाउन किया गया था पिछली संक्रमण काल में, उस समय और आज के समय में ये फर्क देखने को मिला है कि लोग अब सतर्क हो गए और मास्क लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकलते हैं। सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार से तीसरी वेव की बात की जा रही है, बच्चों के संक्रमण होने की जो जिस प्रकार से चर्चाएं की जा रही है, तो शहर के लोग अपने घरों में जो है बच्चों को घरों से बाहर नहीं आने दे रहे हैं, घरों में बच्चों को रख रहे हैं और इस बात को लेकर पूरी जो है सतर्कता रख रहे हैं कि बाहर से जाते समय घर में किसी बच्चे से संपर्क में नहीं आए। और हालांकि अनलॉक होने के बाद आप देख सकते हैं शहर की सड़कों पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है, लोग घरों से बाहर निकले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, राहत भरी बात यह है कि लोगों ने गाइडलाइन का पालन करना शुरू कर दिया है, लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं और सबसे बड़ी 2-2 मास्क जो है लोग लगाए हुए नजर आने लगे हैं। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है कि आगे आने वाले समय में यदि हम इस प्रकार से डिसिप्लिन में रहें और मास्क का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं जो संक्रमण को जो है गिरावट की दर में जो है वृद्धि देखने को मिलेगी और जो है संक्रमण लगातार कम होता नजर आएगा। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। सौरभ, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो केस कम हो रहे हैं लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नजर आई। विभाग के जिंदा कर्मचारी को ही मृत बता दिया गया। कोरोना बीमारी से कर्मचारी को मृत घोषित कर दिया। स्वास्थ्य विभाग में ही ये युवक काम करता है। 27 अक्टूबर को इसने कोरोना जांच करवाई थी। 29 अक्टूबर को युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2 नवंबर को विभाग ने युवक को मृत घोषित कर दिया। 6 महीने बाद 16 मई को सीएमएचओ ने यह आंकड़ा जारी किया। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। विभाग के जिंदा कर्मचारी को बताया मृत। कोरोना बीमारी से मृत घोषित कर दिया जिंदा कर्मचारी को। ये युवक स्वास्थ्य विभाग में ही काम करता है। 27 अक्टूबर को कोरोना जांच करवाई थी। 29 अक्टूबर को रिपोर्ट आई पॉजिटिव और 2 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग ने इसे मृत घोषित कर दिया। सतवीर, ये इतनी बड़ी लापरवाही, गफलत तो कहीं नहीं जा सकती। इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? है ये, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार आंकड़े जारी कर रहा है और उसके बाद में अपने ही जो सहकर्मी जो कर्मी है, अपने विभाग के जो कर्मी है, उनको यहाँ पर मृत घोषित कर दिया है। जो रिपोर्ट भेजी गई थी, मृत जो आंकड़े भेजे हुए थे, उसमें राजेश यादव जो अभी फिलहाल सीएससी महाजन के अंदर अकाउंटेंट के पद पर तैनात है और ये इनसे हमारी बात भी हुई थी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से, क्योंकि जब ये कोरोना पॉजिटिव आए थे उसके बाद में ये अपने जो होम क्वारंटाइन थे वहां पर हो गए थे। 14 दिन अपने घर में रहने के बाद में जब नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी उसके बाद में इन्होंने वहां पर ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और अभी भी ये पिछले 4-5 महीने से लगातार जो ड्यूटी है वो सीएससी जो महाजन है वहां पर कर रहे हैं। और ऐसे में इसके पास में क्योंकि भी साथ में कल्याण विभाग से भी फोन आया था, उन्होंने वहां से आया था, उन्होंने भी उनसे जानकारी ली कि आपके यहाँ डेथ किसकी हुई है। जब उनको पता चला कि राजेश यादव जो बोल रहे हैं तो वो जिंदा हूँ, ऐसे में बड़ी लापरवाही यहाँ पर कही जा सकती है। और ऐसे में पूरी तरीके से जो ये व्यक्ति है, जो कर्मी, ये भी परेशान हो रहा है क्योंकि इन्हें फोन कर पूछ रहे हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई है। लेकिन एक बड़ा कारनामा यहाँ पर कहा जा सकता है क्योंकि रिपोर्ट में जिस तरीके से यादव को मृत घोषित कर दिया है और क्योंकि ये अस्पताल में भर्ती भी नहीं हुए थे। सतवीर, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टरबेंस आ रहा है, मुझे एक बार और ये साफ कीजिए। स्वास्थ्य विभाग ने महाजन सीएचसी से जानकारी ली थी इस बाबत, इस बारे में पता किया था कि चलिए राजेश यादव जी महाजन सीएचसी में अकाउंटेंट है, हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश यादव जी, किस स्तर पर ये गलती हुई, ये गफलत हुई? ये तो सर जिला स्तर पे हुई है और अब ये रिपोर्ट जिन्होंने भेजी है समाज कल्याण विभाग से मेरे पास फोन आया था। अब समाज कल्याण विभाग ने ये बोला है कि ये रिपोर्ट आपके डिपार्टमेंट से आई है। अब ये पता नहीं है कि मतलब जिला स्तर से आई है या पीबीएम हॉस्पिटल की तरफ से आई है, ये भी कंफर्म हो नहीं सकता। आप घर पर ही थे, आप होम क्वारंटीन थे, आपने जानकारी दे दी होगी इस बारे में? जानकारी नहीं, वो सैंपल की रिपोर्ट तो हमेशा जाती है ना। हाँ। जैसे मैं पॉजिटिव हुआ था
27 को मैंने सैंपल दिए, 29 को रिपोर्ट आई, तो पॉजिटिव की रिपोर्ट उनके पास चली गई थी। तो उस आधार पे ये कुछ जानबूझ के किया है या मतलब कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। गलती तो हो नहीं सकती क्योंकि मैं एडमिट भी नहीं था। आप स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है, जानबूझ के आप कह रहे हैं, जानबूझ के कैसे लगता है आपको कि ये जानबूझ के क्यों किया जाएगा? अब इतना तो सर मैं कैसे बता सकता हूँ, बाकी क्योंकि गलती तो इसमें देखो किसी का नाम गलत हो सकता है, किसी के मोबाइल नंबर गलत हो सकते हैं या कुछ और। जब मैं एडमिट ही नहीं हुआ तो वो एडमिट भी कर रहे हैं और 4 दिन बाद मेरी डेथ भी बता रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है सर? राजेश जी, ये सीएचसी स्तर पर लापरवाही हुई या फिर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हुई? नहीं, सीएचसी पे लापरवाही नहीं हुई। हमारा काम सैंपल लेने का होता है और आगे भेजने का होता है, उसके बाद का काम होता है वो जिला स्तर पे होता है। अच्छा, तो या ये पीबीएम वालों ने भेजी है रिपोर्ट। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग में जहां आप कार्यरत है महाजन सीएचसी में, वहां से जानकारी लेने की कोशिश तो की होगी ना स्वास्थ्य विभाग ने? नहीं कि भाई ये इस बात का खुलासा तो तब हुआ, अभी 3-4 दिन से मेरे पास कॉल आया क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर मेरा ही लिखा हुआ था। अच्छा, तो उसमें जब मेरे पास कॉल आया, नहीं तो हमें तो ये पता ही नहीं था इस बात का। जब कॉल आया तब उन्होंने डायरेक्ट मुझसे ही पूछ लिया कि राजेश जी यादव है, अच्छा, सीएससी महाजन, उनकी डेथ होगी कोरोना से। तब मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाद हमने कहा भाई आपके पास, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आपके पास जो डाटा है वो हमें भेजो। तब उन्होंने हमें वो डाटा भी भेजा है, बाकायदा उसमें सारा कुछ लिखा है। 29 तारीख को मैं पॉजिटिव आया था उस दिन, उन्होंने पीबीएम में एडमिशन बता रखा है मुझे। मेरा मोबाइल नंबर एड्रेस सेम है, सीएससी महाजन लिखा हुआ है और मोबाइल नंबर भी मैं जिससे बात कर रहा हूँ वही मोबाइल नंबर है। अब आपने जानकारी दे दी है कि भाई अभी मैं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, ये संज्ञान में ला दिया है उनके आपने? हाँ, ये तो संज्ञान में ला दिया क्योंकि उनकी डायरेक्ट मेरे से बात हुई तब मैंने कहा यार नहीं, तो मैं कब एक्सपायर हो गया, मुझे तो पता ही नहीं। ठीक है राजेश जी, आपका स्वास्थ्य बना रहे, हम भी यही कामना करते हैं। सतवीर, एक सवाल आपसे लेना है मुझे, ये गफलत हुई, अब राजेश जी कह रहे हैं जानबूझ के किया गया है ऐसा, ये गफलत और भी कई मामलों में हुई होगी, एक मामला का खुलासा हुआ है? जी बिल्कुल, अभी ये मामला सामने आया है जिसके बाद में अब ऐसी हरकत अगर बाद में देखी जाए तो और भी कई ऐसी चीजें मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक जो जिंदा व्यक्ति है उसे कागजों के अंदर मार दिया गया है। और जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? जिम्मेदारी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की। बिल्कुल इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो स्वास्थ्य विभाग की, जिस तरीके से रिपोर्ट भेजी गई है और जिस तरीके से इनके पास में लगातार अलग अलग, क्योंकि रिपोर्ट जाती है अलग अलग विभागों के अंदर जाती है, क्योंकि मृत जो कोरोना से जो मृत होते हैं उनके लिए कुछ राहत देने की बात होती है, तो ऐसे में लगातार इनके पास में फोन आ रहे हैं और जिस तरीके की लापरवाही हुई है, क्योंकि जो डॉक्टर है तमाम जानकारी के लिए। तो स्वास्थ्य विभाग में ही जो युवक काम करता है उसी को मृत घोषित कर दिया स्वास्थ्य विभाग ने। ये स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली का आप प्रमाण ले लीजिए, टीवी स्क्रीन पर खबर चल रही है। 27 अक्टूबर को कोरोना जांच कराई युवक ने, 29 अक्टूबर को पॉजिटिव आया, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत प्रभाव से इस युवक को मृत घोषित कर दिया। चित्तौड़गढ़ से खबर है, चित्तौड़गढ़ में सीआईडी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 4 टन करीब 4 टन अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। 4 करोड़ की इसकी कीमत बताई जा रही है। मंगलवार को टोल नाके पर यह कार्रवाई की गई, मंगलवार टोल नाके पर यह कार्रवाई की गई, एडीजी क्राइम ब्रांच के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। 4 करोड़ कीमत बताई जा रही है, डोडा चूरा बरामद किया। मंगलवार टोल नाके पर यह कार्रवाई की गई, बड़ी खबर। सुभाष वैरागी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, किस तरह से कार्रवाई की गई, क्या जानकारी?
जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीआईडी सीबी की जो क्राइम ब्रांच है वो लगातार चित्तौड़गढ़ जिले में कार्रवाई करती जा रही है, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। एडीजी रवि प्रकाश के नेतृत्व में निर्देशन में कार्रवाई की गई और सूर्यवीर सिंह है डीवाईएसपी और उनके साथियों के साथ मिलकर ये कार्रवाई की गई। इनको मुखबिर के जरिए सूचना मिलती है एडीजी को और एडीजी कार्रवाई करती है, लेकिन लंबे समय से सीआईडी सीबी की कार्रवाइयों का केंद्र चित्तौड़ बना हुआ है। फिलहाल अभी कुछ दिन पहले गांजा पकड़ने के मामले में, उससे पहले अवैध अफीम पकड़ने के मामले में एडीजी की कार्रवाई लगातार चर्चाओं में रही थी और सीआईडी की कार्रवाइयों को लेकर काफी समय तक ये मामले सामने आते रहे और ऐसे में अब ये जो सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है इस पर टीम को भी एडीजी रवि प्रकाश ने बधाई दी है। लेकिन साफ तौर पर जाहिर हो गया कि चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र है वो अफीम तस्करों के लिए मुफीद बना हुआ और लगातार तस्करी, लॉकडाउन होने के बावजूद तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। तो सीआईडी सीबी की बड़ी कार्रवाई, चित्तौड़गढ़ में अवैध डोडा चूरा बरामद, 4 करोड़ कीमत इसकी बताई जा रही है। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। और